एसएससी जेईई 2024 की नोटिफिकेशन आ गई स्टूडेंट्स, और बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या हो सकती हैं, अलॉन्ग विद दैट क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो कैलेंडर है वो 7 नवंबर 2023 को रिलीज़ हुआ, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था कि दे आर गोइंग टू स्टार्ट द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 29 फरवरी 2024, और जो लास्ट डेट होगी सबमिशन की वो है 29 मार्च 2024। सो इस बीच में अपने फॉर्म को एज सुन एज पॉसिबल क्या है आप फिलअप कर लेंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एसएससी जेईई प्रीलिम्स की जो डेट है वो 3, 4 और 5 जून रखी गई है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के बच्चे क्या है फॉर्म को बेसिकली जिन्होंने फॉर्म भरा है वो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज की डिटेल है, साथ ही साथ एप्लीकेशन की डिटेल है जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। अगर हम रिसेंट 2023 की बात करें तो इसमें कुछ 5,93,027 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, कुछ 1324 पोस्ट के लिए। सो आप पुरानी डिटेल भी देख सकते हैं। इसमें एक और डेटा है 2021 का जिसमें कोई भी वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो अगर वैकेंसी आई है तो इसे एज सुन एज पॉसिबल आप क्या करें, अवेल कर लें अपनी ज़िंदगी को चमकाने के लिए। अगर हम आगे बात करें स्टूडेंट्स कौन एलिजिबल है, कौन लोग बेसिकली जेईई का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो वो जो स्टूडेंट्स जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री है दे आर एलिजिबल, साथ ही साथ जिनके पास बीटेक की डिग्री है दे आर ऑल्सो एलिजिबल, जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया है दे आर एलिजिबल, एंड डिप्लोमा प्लस बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं जिन्होंने बीटेक लेटरल एंट्री से करी है। अलॉन्ग विद दैट 10th डिप्लोमा एंड बीटेक दे ऑल आर एलिजिबल। सो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है आप अपनी फॉर्म को फिलअप कर लेंगे एज सुन एज पॉसिबल। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसमें SC ST और वुमेंस एंड सम और पीपल हैं जिनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी है। जनरल EWS एंड OBC को 100 रुपये का फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर हम बात करें तो पैटर्न की बात की, एग्जामिनेशन होता है CBT1 एंड CBT2। CBT1 में नॉन टेक आता है, CBT2 में नॉन टेक नहीं आता। नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको प्री क्लियर कराने में, साथ ही साथ फाइनल वैकेंसीज के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए। नॉन टेक में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, यानी 1 मार्क पर क्वेश्चन। इसी के बाद हम टेक की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिस भी आप ब्रांच से हैं उस आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे और इनके 100 मार्क्स होंगे, और ये पेपर जो है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का होता है, जिसमें 100 नॉन टेक और 100 टेक आपको करने होते हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये हो गई बात CBT1 की। अगर हम CBT2 की बात करें तो सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ऑल 3 आर एलिजिबल देयर। जो बच्चे प्री निकालेंगे वो मेंस में जाएंगे यानी CBT2 में जाएंगे, क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं है। और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। अगर आप निगेटिव करते हैं, अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा, यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। दिस इज अबाउट द CBT2। ओके, इजी। साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, ओनली 2 एग्जामिनेशन, Tier 1 एंड Tier 2, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द प्रेस्टिजियस जॉब। ओके, ये हमारे कुछ मतलब ये बेसिकली एसएससी के कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आप एग्जामिनेशन के बाद क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं, जैसे CWC, CPWD, MES, डिफरेंट टाइप ऑफ पोस्ट। और यहाँ पे वो ब्रांचेज हैं जहाँ पे बच्चे एलिजिबल हो। जैसे CWC की मैं बात करूँ तो इसमें सिविल और मैकेनिकल के बच्चे एलिजिबल हैं, मगर यहीं पे CPWD की बात करें तो यहाँ पे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी बच्चे भी अवेलेबल हैं। वन मोर पॉइंट इज हियर, अगर आप डार्क देख पा रहे होंगे, थोड़ा बोल्ड अक्षरों में हमने लिखा हुआ है, MES, BRO और DQA, इन वैकेंसीज में डिप्लोमा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है 2-2 साल का। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए फॉर्म को फिलअप करेंगे। एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल। CPW की मैक्सिमम एज है 32 साल, और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लेट्स सपोज समवन बिलोंगिंग टू SC और ST, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल, और इसी तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंस बेसिकली रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। सैलरी की बात की जाए स्टूडेंट्स तो सैलरी, दिस इज ग्रुप B, नॉन गैजेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट, और जो इन हैंड एवरेज सैलरी बनती है वो 58,000 अप्रॉक्स होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, एंड स्टूडेंट्स विल मीट सून, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।